स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे कि कैसे जैन धर्म का उदय हुआ, जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में, जैन धर्म ने किस किन बातों पर बल दिया है, कितने तीर्थंकर हुए, शिक्षाएं कौन कौन सी थी, इनके बारे में आज हम जानेंगे। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि जैन धर्म का उदय किन कारणों से हुआ, कैसे हुआ। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल तक तो जो वर्ण व्यवस्था थी, परंपराएं थी, जाति प्रथा थी, वो सामान्य चल रही थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इनमें बहुत सारी जटिलताएं आ गई और उन जटिलताओं के फलस्वरूप ही नए नए धर्मों का उदय हुआ। आइए जानते हैं कि कौन कौन से कारण थे जिनके कारण इस नए धर्म का उदय हुआ। पहला कारण है वैदिक धर्म की जटिलता और यज्ञों की परंपरा। ऋग्वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे वो सरल थे, शुद्ध थे, स्तुति पाठ भी समूह में किए जाते थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो धर्म में अनेक जटिलताएं आ गईं। उस पर एक विशेष वर्ग का प्रभाव हो गया, निरर्थक कर्मकांडों की जटिलता आ गई, जिसके कारण लोग वैदिक धर्म से छुटकारा पाने लगे और नए नए धर्म ग्रहण करने लगे। जाति प्रथा की जटिलता दूसरा कारण था। वर्ण व्यवस्था जो ऋग वैदिक काल में व्यवसाय आधारित थी, वही वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आते आते जन्म आधारित हो गई और वो बहुत ही कठोर रूप धारण कर चुकी थी 6वीं शताब्दी तक। इसके कारण भी नए नए धर्मों का उदय हुआ। वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा, जैसे कि हमने देखा कि हमारे जो चारों वेद थे, आरण्यक थे, उपनिषद थे या पुराण थे, इन सभी की रचना संस्कृत भाषा में की गई और संस्कृत भाषा उस समय उच्च स्तरीय भाषा होती थी। संभ्रांत लोगों के पास ही संस्कृत का ज्ञान होता था। और उत्तर वैदिक काल में एक तो इनकी भाषा भी कठिन थी और दूसरे इनको पढ़ने की निचले तबके जो थे उनको इजाज़त भी नहीं थी। जैसे शूद्र वर्ण जो थे इनको पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, वो इनको नहीं पढ़ सकते थे। इस कारण भी ये भी एक प्रमुख कारण था। और दूसरा जो संस्कृत भाषा थी वो आम लोगों के समझ में आती नहीं थी। ये भी इसलिए नए नए धर्मों के उदय की भाषा एक कारण बनी, क्योंकि इसी भाषा से आगे चलकर जो नए धर्म उदित हुए उन्होंने अपनी स्थानीय भाषाओं में ग्रंथ लिखे, स्थानीय भाषाओं में शिक्षाएं दी, जिससे ये धर्म जो नए उदित धर्म थे ये आगे बढ़े। नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था, क्योंकि उस समय तक लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे के बने औजारों से जो वन की भूमि थी उसे काट कर कृषि योग्य किया गया और कृषि व्यवस्था का विस्तार होता चला गया। पशुओं के लिए उस समय बैलों की आवश्यकता बढ़ती गई और वैदिक धर्म में पशु बलि दी जाती थी। तो इस कारण भी लोग वैदिक धर्म से दूर होते गए।
पांचवा कारण था वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि, क्योंकि लोहे के उपकरणों से जब कृषि भूमि अधिक विस्तृत होने लगी तो उत्पादन में भी वृद्धि हुई, उत्पादन अधिक होने लगा। उत्पादन अधिक होने के कारण व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला और इससे वैश्य वर्ग का समाज में प्रतिनिधित्व बढ़ने लगा। अब जब वैश्य वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ने लगा तो इन्होंने अपनी स्थिति सुधारने के लिए व्यापार और वाणिज्य था, इसके लिए ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध कर दिया। जो वैदिक जो ब्राह्मणों का वर्चस्व था उत्तर वैदिक काल में, उसका इन्होंने विरोध कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि वैदिक कालीन व्यवस्था ऋण पर ब्याज लेना पाप मानती थी और वैश्य लोग तो अब इनका व्यापार क्योंकि बढ़ रहा था तो ये ऋण देते भी थे और ऋण देते थे और उस पर अधिक ब्याज लेते थे। तो वैश्य वर्ग ने क्या किया कि ये नवीन धर्मों के उदय, जैसे कि जो नवीन धर्म के उदय में उनको उन्होंने प्रोत्साहित किया। छठवां मूल कारण था कि अनुकूल राजनीतिक दशा। उस समय तक धीरे धीरे राज्यों का बड़े बड़े राज्यों की स्थापना होती, साम्राज्यों का गठन भी हो चुका था, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हो चुके थे। तो इनकी जो राजनीतिक दशा थी उस समय नए धर्मों के उदय के लिए वो बहुत ही अनुकूल थी। जैसे मगध में चले जाइए तो मगध में जो शक्तिशाली राजवंश था उसमें अजातशत्रु और बिंबिसार और अजातशत्रु ने दोनों ने ब्राह्मणों के ये प्रभाव से मुक्त थे और इन्होंने नए धर्मों को संरक्षण दिया। तो आइए इन सभी बातों की ये सभी उत्तरदायी कारणों को ध्यान में रखते हुए अपने हम टॉपिक को शुरू करते हैं। जैन धर्म। उससे पहले देख लेते हैं कि इनके ये जो प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन हुए इनसे किन प्रमुख धर्मों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में जिन प्रमुख धर्मों का उदय हुआ उनमें प्रमुख थे जैन धर्म। जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की, जो इनके वास्तविक संस्थापक थे। इससे पहले 23 तीर्थंकर जैन धर्म के हो चुके थे, ऐसा जैन ग्रंथों में कहा गया है। उसके बाद बौद्ध धर्म आया जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की। फिर आजीवक संप्रदाय आया जिसकी स्थापना मक्खली गोसाल ने की। अनिश्चयवाद संजय बेट्टलिपुत्र। भौतिकवाद पकुद कच्चायन ने। यदृच्छवाद आचार्य अजाति केस कम्बलीन ने। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप ने। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत जिसे निम्बारकाचार्य ने। रुद्र संप्रदाय जो शुद्धाद्वैत से संबंधित था वल्लभाचार्य द्वारा। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत सिद्धांत आनंद तीर्थ के द्वारा। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत सिद्धांत रामानुज के द्वारा। राम भक्त संप्रदाय रामानंद के द्वारा। परमार्थ संप्रदाय रामदास के द्वारा। श्री वैष्णव संप्रदाय रामानुज के द्वारा। बरकरी संप्रदाय नामदेव के द्वारा। ये कुछ ऐसे प्रमुख संप्रदाय थे जिनका उत्तर वैदिक काल के पश्चात उदय हुआ। आइए अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म की स्थापना संस्थापक स्वामी महावीर। वर्धमान महावीर के
एक हम संक्षिप्त परिचय देखते हैं। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो यात्रक कुल के क्षत्रिय थे। वज्जी संघ के प्रधान। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर याद करना है कि ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। कई बार आ जाता है एग्जाम में कि ये त्रिशला जो है लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री थी। गलत है, लिच्छवी की बहन थी। पत्नी का नाम इनकी यशोदा था, जो कुंडे गोत्र की कन्या थी। इनकी पुत्री का नाम अड़ोजा था, जिसे प्रियदर्शनी या प्रियदर्शना भी नाम कहते हैं। दामाद इनके जमाली। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्धन की अनुमति से गृह त्याग किया, घर छोड़ दिया, और 12 वर्षों तक तप करने के पश्चात जब ये 42 वर्ष के हुए तो जंबी ग्राम में, जिसे जंभिक गांव, जो रिजपालका नदी के किनारे है, वहाँ पर एक साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। रिजपालका नदी याद रखिएगा, तट रिजपालका नदी का, वृक्ष साल का था, और गांव का नाम जंबी ग्राम या जंभिक गांव, जंभिक। और ज्ञान प्राप्त इनको 42 वर्ष की अवस्था में हुआ। 42 वर्ष की अवस्था में जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने अपने उपदेश दिए, और 468 ईस्वी पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ इन्होंने जो है इनको निर्वाण प्राप्त हुआ, इनकी मृत्यु हुई। तो जब इनकी मृत्यु हुई तब ये 72 वर्ष के थे। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये 42 वर्ष के थे। जब इन्होंने गृह त्याग किया तब ये 30 वर्ष के थे, और इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की। उसके बाद इन्होंने, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तब इन्होंने शिक्षाएं दी। आइए जानते हैं कि जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में। जैन धर्म में 5 महाव्रत, अणुव्रत कहे गए हैं, जिनमें अहिंसा यानी कि हिंसा न करना और ना उसको प्रोत्साहित करना, किसी जीव की हत्या नहीं करना। सत्य यानी किसी भी तरह से अगर आपको क्रोध आए, भय हो या लोभ हो, उसमें अगर आप झूठ नहीं बोलें, सत्य ही बोलें, तो इस पर अगर आप विजय पा लें, क्रोध पर, भय पर, लोभ पर, तो आप सत्य की पूजा, सत्य का आपका जो व्रत है वो पूरा हो जाएगा। अस्तेय चोरी नहीं करें, चोरी ना करें। अब इसका मतलब यही है कि अगर किसी से कोई वस्तु लेना है तो उसे पूछ कर लें, बिना पूछे किसी की वस्तु न लें। अपरिग्रह यानी कि इकट्ठा ना करें वस्तुओं को, अपने पास किसी वस्तु को ज़्यादा इकट्ठा ना करें। ब्रह्मचर्य, सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग कर दें, ब्रह्मचारी बने रहें। ऊपर के ये जो 4 व्रत हैं, ये चारों व्रत
पार्श्वनाथ ने दिए। चारों व्रत जो है पार्श्वनाथ ने दिए थे। और जो पांचवा व्रत है ब्रह्मचर्य, इसको स्वामी महावीर ने इसमें शामिल किया। स्वामी महावीर ने इसमें शामिल किया। आइए, जैन धर्म के गुणव्रत, जो गुणव्रत हैं, 5 जो अणुव्रत थे, उनके अलावा आपको आपके पास जो जैन धर्म के अनुयायी हैं उनके पास ये 3 गुणव्रत बताए गए हैं। इनमें दिग्व्रत है। दिग्व्रत यानी कि दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बांधना, ज़्यादा भटके नहीं, दिग्व्रत करें। अनर्थ दंडवत, प्रयोजनहीन पाप उत्पादक वस्तुओं का त्याग करें, अनर्थ दंडवत। भोगोपभोग, भोग पदार्थों का परिमाण निर्धारण करें, यानी जो भोग वस्तुएं हैं उनका परिमाण निर्धारण करें। जैसे कि अभी हमने देखा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि चीज़ों को इकट्ठा ना करें, संपत्ति इकट्ठा ना करें, या जो भोग की वस्तुएं हैं उसे इकट्ठा ना करें। तो वैसे ही है कि भोगोपभोग, इनका परिमाण निर्धारण करें कि आपको कितना होना चाहिए। जैन धर्म को 7 शील व्रत बताए गए हैं। 7 शील व्रत बताए गए हैं। उस 7 शील व्रतों में दिग्व्रत है, अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रित रखें। जिसे दिग्व्रत, अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रित रखना। देश व्रत, अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना। अनर्थ दंडवत, बिना कारण अपराध न करना। सामयिक, यानी कि चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना। प्रोषधोपवास, मानसिक एवं कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना। उपभोग प्रतिभोग परिणाम, जीवन में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं व पदार्थों को नियंत्रित करना। अतिथि संविभाग, अगर आपके यहाँ कोई अतिथि आया है तो पहले उसको भोजन कराएं, उसको उसका भाग दें, फिर अपने आप भोजन करें या अपना भोजन कराएं। इन सब करने के पश्चात आप जैन धर्म में माने जाएंगे तब जब आपके पास ये 10 लक्षण होंगे। अब वो 10 लक्षण कौन कौन से हैं? जैन धर्म के 10 लक्षण। उत्तम क्रमा, क्रोधहीनता, आपके पास क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोधहीन होने चाहिए, आप क्रोध ना करें। उत्तम मार्दव, अहंकार न करें, अहंकार का अभाव होना चाहिए आपके अंदर। उत्तम मार्जो, सरलता एवं कुटिलता का अभाव होना चाहिए, आपको कुटिल स्वभाव का नहीं होना चाहिए, सरल भी नहीं होना चाहिए, कोई बहकाई है और आप चल दें। उत्तम सोच, सोच आपकी उत्तम होनी चाहिए, सांसारिक बंधनों से अपने आप को परे रखें कि जो संसार की वस्तुएं हैं आपके सामने मिट्टी हैं, कुछ नहीं है आपके लिए। उत्तम सत्य, सत्य से गंभीर अनुरक्ति, सत्य ही आपके लिए सब कुछ होना चाहिए। जो भी है सत्य है, सत्य में जरा सा भी उसमें कुछ मिलावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सत्य में कुछ भी मिला, सत्य को अगर थोड़ा सा भी मॉडिफाई किया गया तो वो सत्य नहीं रहता। तो इसीलिए कहा गया कि सत्य से गंभीर अनुरक्ति, सत्य को आप न बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं, सत्य सत्य ही रहेगा। उत्तम संयम,
सदा संयमित जीवन यापन। संयम के बारे में जिसे स्वामी महावीर ने ब्रह्मचर्य का वो नियम दिया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का पालन किया उन्होंने। उत्तम तप, जीव को आजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या। जीव को आजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या, यानी आत्मा को इन्होंने जीव माना है और उसको आजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या। उत्तम अकिंचन, उत्तम अकिंचन यानी आत्मा के स्वाभाविक गुणों में आस्था होनी चाहिए। आत्मा के स्वाभाविक गुणों में आस्था होनी चाहिए। उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से पालन करे। अब इस ब्रह्मचर्य को इतना सशक्त बनाया स्वामी महावीर ने कि उन्होंने नग्न रहने का शिक्षा दी, नग्न रहने की शिक्षा दी, जिससे कि आपके ब्रह्मचर्य व्रत में अधिक संयम आए और उसका कड़ाई से पालन हो। फिर है उत्तम त्याग। जैन धर्म में त्याग की भावना को सर्वोपर रखना, त्याग की भावना सबसे ऊपर होनी चाहिए कि त्याग ही सब कुछ है हमारे लिए। इस जीवन की जो भी वस्तुएं हैं वो सब निरर्थक हैं। अब ये सब होगा कैसे, ये सब लक्षण कैसे आएंगे? इन सब लक्षण आने के लिए आपको त्रिरत्नों का पालन करना पड़ेगा। पहले आप पंच महाव्रत का पालन करिए, उसके बाद 7 शील व्रतों का पालन करिए। उसके बाद आप जब 7 शील व्रतों का पालन करेंगे, उसके बाद आप में ये जैन धर्म के 10 लक्षण आने चाहिए। जब आपके पास ये लक्षण होंगे, और ये होंगे कैसे, तब आप कर्म फल मुक्ति के योग्य हो जाएंगे। और कर्म फल मुक्ति के लिए आपको त्रिरत्न आवश्यक हैं। त्रिरत्न कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। त्रिरत्न हैं कि सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान यानी आत्मा का वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सत्य में विश्वास, क्योंकि सत्य के सिवा और कुछ नहीं है, और सम्यक आचरण, जो सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समान भाव दर्शाएं। सांसारिक विषयों में जो सुख दुख होते हैं उनमें समभाव दर्शाएं। जब आप इसमें इन 3 रत्नों का पालन करेंगे, तब आप कर्म फल से मुक्त होंगे। जो आपने कर्म, ये कर्म फल से मुक्ति के लिए हैं। कर्म फल से मुक्ति हेतु फिर जैन धर्म के आइए दर्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैन धर्म के दर्शन हैं अनेकांतवाद यानी बहुरूपता का सिद्धांत, इन्होंने कहा है कि आत्मा एक है। जैसे कि इन्होंने दिया है कि सूर्य एक है, वो अपने प्रकाश सभी में फैलाता है, उसी प्रकार अनेकांतवाद, सप्तभंगीय स्यादवाद यानी सापेक्षता का सिद्धांत दिया इन्होंने। इन्होंने कहा कि ये जो ज्ञान है, जो स्यादवाद है, सप्तभंगीय ज्ञान, ये जैन धर्म का, इसके अनुसार
दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, आपको जिस दृष्टिकोण से समझ में आए उसी दृष्टिकोण से ज्ञान देने वाला आपको ज्ञान दे सकता है। इस सप्तभंगी ज्ञान को स्याद्वाद कहते हैं। जैनियों के जो एकांतवाद अनेकांतवाद सिद्धांत की तार्किक परिणति उनके सिद्धांत स्याद्वाद में होती है। जो इसकी तार्क यानी कि जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर कि अब ये गुरु मान रहा है, देखिए ये एक हाथी है, इसमें सभी लोगों के जो ज्ञान है, कोई इन्हें सूर्य समझ रहा है, अभी प्रातःकाल हो गई, जैसे ये सोए हुए हैं, ये दबे हुए हाथी है ये। तीसरा ज्ञान है नवापद आंशिक दृष्टिकोण के सिद्धांत। स्याद्वाद जैसे कि अभी हमने बताया कि ये जैन संबंधी सिद्धांत है। इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इस सप्तभंगी ज्ञान को स्याद्वाद कहते हैं। जैनियों के अनेकांतवाद सिद्धांत की तार्किक परिणति उनके सिद्धांत स्याद्वाद में होती है। यानी कि इन्होंने अनेकांतवाद यानी बहुरूपता का जो सिद्धांत है, इसकी परिणति आप सापेक्षता के सिद्धांत से ले लीजिए कि जैसे इसमें कहा गया है कि आप किसी को किसी भी प्रकार से ज्ञान दे सकते हैं। यानी कि आपको अगर किसी को ज्ञान देना है या किसी को ज्ञान प्राप्त करना है, वो तो आप किसी भी स्वरूप में दे सकते हैं। तो इसकी परिणति जैसे वही है कि वो किसी भी स्वरूप में ले सकता है। अनेकांतवाद में क्या सोचता है। जैन धर्म के ज्ञान। जैन धर्म ने क्या ज्ञान दिया? जैन धर्म ने कहा कि एक तो इन्होंने अनंत चतुष्टय का ज्ञान दिया। अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्ट क्या है? ये कहते हैं कि जब जीव से कर्म का अवशेष समाप्त हो जाए। अब कर्म के अवशेष को समाप्त करने के लिए इन्होंने त्रिरत्न का पालन करने के दिया है। त्रिरत्न का पालन आवश्यक है। तो इन्होंने कहा कि जब जीव से कर्म का अवशेष समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, और जब मोक्ष के पश्चात जीवन के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है तब वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इसे ही जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी गई है। यानी कि जब मनुष्य जैन धर्म के त्रिरत्नों का पालन करता है तब वो अपने कर्म फल से मुक्त होता है। कर्म फल से मुक्त होने के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात, मोक्ष प्राप्ति के बाद फिर उसको जब जन्म मरण के जो चक्र होता है उससे जब मुक्ति मिलती है पृथ्वी जो आवागमन से, तब वो जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। यानी उसको जगह जगह फिर अनंत तरह तरह के ज्ञान लेना और फिर आना जाना, अनंत कई योनियों में जाना, उससे मुक्ति मिल जाती है। इसे ही अनंत चतुष्टय कहा गया है। जैन दर्शन के जो ज्ञान हैं उनकी बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया है। मति का है इंद्रिय जनित ज्ञान। इंद्रिय जनित ज्ञान। श्रुति यानी श्रवण ज्ञान,
अवधि यानी दिव्य ज्ञान, मनः पर्याय यानी दूसरे के मन को जान लेना, दूसरा क्या सोचता है, क्या करता है, उसके मन को जान लेना। कैवल्य, जैन धर्म में कैवल्य सर्वोच्च है, निर्वाण प्राप्ति करना। ये 5 ज्ञान जैन धर्म में प्रमुख हैं। जैन धर्म ने कहा है कि विश्व शाश्वत है, विश्व शाश्वत है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता है, ईश्वर को नहीं स्वीकारता है। जैन धर्म ने ज्ञान के 3 स्रोत भी बताए हैं। कौन कौन से हैं? जो ज्ञान के 3 स्रोत बताए हैं, पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, और तीसरा है तीर्थंकरों के वचन, तीर्थंकरों के वचन। ये 3 स्रोतों से आप इन ज्ञानों को प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अनुमान से भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जब आप ध्यान में बैठेंगे उससे भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थंकरों के वचनों के द्वारा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कैवल्य एक शब्द अभी हमने बताया आपको कि सर्वोच्च है। कैवल्य का अर्थ होता है, हमें कैवल्य, इसका अर्थ होता है कि जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब कर्म का अवशेष समाप्त होता है कैसे? त्रिरत्नों से। इस बात को ध्यान रखिएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये कर्म के फल को समाप्त करते हैं। जब जीव से कर्म का फल बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उसके अवशेष, तब वो कैवल्य प्राप्त करता है, यानी मोक्ष प्राप्त करता है। और जैन धर्म में जो मोक्ष का नियम है वो केवल संघ के सदस्यों के लिए है। जो संघ के सदस्य हैं उनके लिए ही कैवल्य का नियम है। संघ के सदस्यों के लिए इनका नियम है। क्या नियम है? और ये नियम सामान्य जन के लिए नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। सामान्य जन या गृहस्थों को भिक्षु जीवन में प्रवेश करने से पूर्व 11 कोटियों से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि जब वो भिक्षु जीवन में आते हैं उससे पहले उनको 11 कोटियों से होकर गुजरना पड़ता है। जब महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ तब वो केवलिन कहलाए, जिन कहलाए, जिसका अर्थ विजेता होता है। अर्य कहलाए, यानी योग्य हो गए वो। निर्ग्रंथ, यानी कि वो बंधन रहित हो गए, किसी बंधन में अब बंधे नहीं रह गए, क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वो निर्ग्रंथ हो गए। आदि उपाधियां उनको मिली। जब स्वामी महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनको ये उपाधियां मिली। केवलिन कहे जाने लगे, जिन कहा लोगों ने कि उन्होंने विजय पार ली। आर्य हो गए, निर्ग्रंथ हो गए, यानी बंधनों से मुक्त हो गए। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। एक पॉइंट ये लिखिएगा।
जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है, लेकिन ये वेद की अपौरुषेयता तथा ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। अब वेद की अपौरुषता को स्वीकार नहीं करता है, ये तो क्योंकि इसी की वजह से जैन धर्म का उदय हुआ। यही कारण था कि वेद उत्तर वैदिक काल में वेदों की कर्मकांडता बढ़ गई थी। दो शब्द और हैं जैन धर्म में जिनका उल्लेख है। एक है संलेखना, संलेखना और दूसरा है संथारा प्रथा। ये दो शब्द हैं, संलेखना और संथारा प्रथा। जो संलेखना है इसका मतलब होता है कि अच्छाई का लेखा जोखा। इसका मतलब होता है अच्छाई का लेखा जोखा। लिखिएगा, अच्छाई का लेखा जोखा। और जो और इसमें कहा गया है कि आपने जो भी अहिंसा व काया क्लेश किया है, इस पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। और आप संलेखना प्रथा के द्वारा प्राण त्यागने की, जैसे कि इसमें उपवास के द्वारा जो प्राण त्यागा जाता है, संलेखना प्रथा में उपवास द्वारा प्राण त्यागना। और दूसरा संथारा प्रथा। जो संथारा प्रथा है, इसके में ये लगता है कि जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी मृत्यु अब नज़दीक है, वो बचेगा नहीं, तो एकांतवास में चला जाता है। वो एकांतवास में चला जाता है, अन्न जल को त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। ये एकांतवास में अन्न जल त्याग कर मौन व्रत धारण करना। जब ये मौन व्रत धारण कर लेता है तो किसी भी समय अपने प्राण त्याग देता है। आइए अब हम एक नज़र जैन साहित्यों पर डालते हैं। जो जैन साहित्य हैं, जिनके साहित्य किसी भी धर्म के उदय में प्रमुख भूमिका निभाता है। जैसे उत्तर वैदिक, जैसे वैदिक काल जो था, उसमें साहित्य का उदय हुआ, साहित्य लिखे गए, वेदों की रचना हुई, फिर पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, ये सब की रचना हुई। लेकिन दूसरा कारण होता है कि साहित्यों की भाषा, उनकी भाषा संस्कृत थी, जबकि जैन साहित्यों की भाषा प्रारंभिक में अर्धमागधी थी। बाद में इनमें प्राकृत भाषा को भी अपनाया। उसके बाद सौरसेनी, संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी, जिन्हें स्थानीय भाषाओं में भी इनकी रचना हुई, इनके साहित्यों की। लेकिन अभी वर्तमान में जो साहित्य मिलते हैं वो काफ़ी हद तक जो है संस्कृत भाषा और प्राकृत से मिलते जुलते हैं। तो आइए इनके साहित्यों के बारे में जानते हैं। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। जो जैन साहित्य हैं उनको आगम कहा जाता है।
इन आगमों में याद रखिएगा 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, छेद सूत्र हैं 6, 4 मूल सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 1 नंदी सूत्र है, 1 नंदी सूत्र है और 1 अनुयोग द्वार है। अनुयोग द्वार है। तो इनकी जो जैन साहित्य है इनको आगम कहा जाता था और इनमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार हैं। जो इनकी रचना है इन आगमों की वो संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा स्वामी महावीर की मृत्यु के बाद की गई है। भाषा इनकी, जिसे कि हमने बताया, जो अभी तक उपलब्ध है उनकी भाषा प्राकृत एवं संस्कृत है, लेकिन जो प्रारंभिक थे अर्धमागधी में इनकी रचना हुई थी। बाद में सौरसेनी, संस्कृत और कन्नड़ भाषा में रचना हुई। जो जैन साहित्य हैं उसमें आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्र में भिक्षुओं के आचार नियम व विधि निषेधों का विवरण है। आचार्य नियम व विधि निषेधों का विवरण। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की जीवन कथाएं हैं, यानी जीवन चरित्र है उनका, और उसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख दिया गया है। ये 16 महाजनपद, जिसमें से एक मौर्य साम्राज्य का उदय होता है, मौर्य साम्राज्य का उदय होता है, ये भगवती सूत्र में दिया गया है। न्याय धम्म कहासुत, न्याय धम्म कहासुत में महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन है। महावीर स्वामी ने जो शिक्षाएं दी हैं उनका वर्णन न्याय धम्म कहासुत नामक ग्रंथ में है। उवासक दशाओं में होड़ शासक जो तोरमार थे उनके राज्यकाल की घटनाएं हैं। भद्रबाहु चरित में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाएं हैं। कल्पसूत्र में तीर्थंकरों का जीवन चरित्र दिया हुआ है, जो भद्रबाहु के द्वारा रचित हुए कल्पसूत्र, ये संस्कृत भाषा में रचा गया है और इसमें तीर्थंकरों के जीवन चरित्र दिए हुए हैं। जो तीर्थंकर हुए, इनके 24 तीर्थंकर, उनके जीवन चरित्र दिए गए। आइए जैन धर्मों के सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। जो इन्होंने दार्शनिक सिद्धांत दिया उसमें जैन धर्म के दर्शन जो हैं उसमें अनीश्वरवाद, यानी ईश्वर के अस्तित्व को ये नहीं मानते। कर्मवाद, कर्म में विश्वास करते हैं और कर्मफल से मुक्ति के बाद ही कैवल्य प्राप्त होता है। आत्मवाद, आत्मज्ञान, निर्माण यानी कि कैवल्य और पुनर्जन्म में विश्वास, ये इनके सिद्धांत हैं। अब इनके व्यवहारिक सिद्धांत जो हैं, ये तो इनके दार्शनिक सिद्धांत हो गए। व्यवहारिक सिद्धांत में इन्होंने पंच महाव्रत और अणुव्रत, ये पंच महाव्रत और अणुव्रत जो इनके व्यवहारिक सिद्धांत हैं उसमें दिए गए हैं। और जो इसमें सामाजिक सिद्धांत हैं उसमें नारी स्वातंत्र्य यानी कि नारी की स्वतंत्रता, आचार नग्नता, पाप, इनके बारे में दिया गया है। जैन धर्म में जो पाप हैं, जैन धर्म में
18 पापों की कल्पना है। 18 पापों की कल्पना है। जैन धर्म में कहा गया है कि 18 तरह के पाप होते हैं। आइए जैन संगीतियों पर एक नज़र डालते हैं कि जैन संगीत जो हुई उन पर नज़र डालते हैं। महावीर स्वामी के जन्म के समय या जब महावीर स्वामी थे उनके समय जैन धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ, क्योंकि इनके समकालीन जो शासक थे जैसे कि बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु हो गया, चंडप्रद्योत हो गए, उदयन, दधिवाहन और चेटक, ये सभी के सभी जैन अनुयायी थे। और जैन अनुयायी होने के साथ इन्होंने अपने राज्य में इस धर्मों को प्रश्रय दिया। जब इन धर्मों को प्रश्रय दिया, संरक्षण दिया, तो ये धर्म फले फूले। इनके बाद में जो शासक आए उन्होंने इन धर्मों को प्रश्रय देना बंद कर दिया, फिर ये धर्म धीरे धीरे विलुप्त हो गए, अपने पतन हो गया इन धर्मों का। मौर्य वंश का जो शासक था, इसमें एक पॉइंट लिखिए कि जो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य सुहास्ति से शिक्षा ली थी। उन्होंने किससे शिक्षा ली थी? शिक्षा ली थी इन्होंने जैन आचार्य सुहास्ति। जैन आचार्य सुहास्ति से शिक्षा ली थी। और इसी के समय जो है पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। एक और नरेश आता है, पहले तो आप ये मगध के शासक ये लिखिए, मगध के। एक और शासक आता है, इसमें कलिंग के शासक खारवेल का वर्णन है। कलिंग का शासक जो खारवेल था, ये भी जैन धर्म का अनुयायी था। और इसने जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए जो है उदयगिरी की जो पहाड़ी है उसमें एक गुफाओं का निर्माण कराया। उदयगिरी की गुफाएं आप याद रखिएगा, उदयगिरी की गुफाएं। जैन भिक्षुओं के लिए खारवेल ने उदयगिरी की गुफाओं में जो है भिक्षुओं के लिए रहने के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया। उसके बाद फिर से वैदिक धर्म पुनः स्थापित हुआ। फिर जब मध्यकाल आता है तो उसमें राष्ट्रकूट, गंग, चालुक्य और चंदेल शासक ने भी इन्होंने जैन धर्म का प्रश्रय दिया। एक इसमें है कि रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना जो है अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट शासक था अमोघ वर्ष, इसने जो है रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की थी।
गंग वंश के जो शासक थे गंग वंश के जो राजा राजमल थे, राजमल चतुर्थ, उनके मंत्री और सेनापति, गंग वंश के मंत्री थे चामुंड। चामुंड ने जो बाहुबली है गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण करवाया। गोमतेश्वर की प्रतिमा, गोमतेश्वर जिन्हें बाहुबली कहा जाता है, बाहुबली जिन, इनकी प्रतिमा का निर्माण करवाया जो श्रवण बेलगोला में है, और ये निर्माण हुआ है 974 ईस्वी में। प्रत्येक 12 वर्ष बाद यहाँ महामस्तकाभिषेक किया जाता है। जैसे कि कुंभ का स्नान आता है प्रत्येक 12 वर्ष में, वैसे ही यहाँ पर जो है 12 वर्ष बाद महामस्तकाभिषेक किया जाता है। आइए दो जैन संगीतियों को भी जान लेते हैं। जो प्रथम जैन संगीति हुई वो 322 ईस्वी पूर्व में हुई, लगभग लिख लीजिएगा। स्थल पाटलिपुत्र में हुआ और उस समय जो शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। अध्यक्ष थे उस समय स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की, और प्रथम जैन संगीति में कार्य ये हुआ कि 12 अंगों का प्रणयन किया गया, इनका संकलन किया गया। जो बिखरे हुए पड़े थे जैन साहित्य, उनका संकलन किया गया यहाँ पे। और इसी प्रथम संगीति में जैन संप्रदाय अपने 2 भागों में भी विभक्त हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो ये प्रथम जैन संगीति में ही हो जाता है, क्योंकि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे, ये इन्हीं के समय मगध में अकाल पड़ा था, और ये अपने उस समय भद्रबाहु के साथ ये चले गए थे दक्षिण में। उससे पहले ही जो है विभाजन हो चुका था 2 संप्रदायों में, श्वेतांबर और दिगंबर, हम आगे पढ़ेंगे अभी। और जो दूसरी संगीति हुई वो 512 ईस्वी में हुई। 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई, गुजरात में पड़ता है। इसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमाश्रमण। क्षमाश्रमण ने इसकी अध्यक्षता की। इसका कार्य था, यहाँ प्रमुख कार्य यही हुआ कि जो जैन ग्रंथ थे, 12 अंग 12 उपांग और जो भी थे, उनका अंतिम रूप से संकलन हुआ और उन्हें लिपिबद्ध कर लिया गया। तो जैन ग्रंथों जो महावीर स्वामी की शिक्षाएं थी, जो इधर उधर उनका संकलन करने के लिए, जो उनके साहित्य थे उनका संकलन करने के लिए 2 संगीतियों का आयोजन हुआ। एक 322 ईस्वी पूर्व में और एक उसके 200 वर्षों बाद 512 ईस्वी में। जैन धर्म से संबंधित कुछ पर्वतों को जान लेते हैं। पहला है कैलाश पर्वत। कहते हैं कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इन्होंने कैलाश पर्वत पर जो है अपना शरीर त्याग दिया। तो कैलाश पर्वत पर ऋषभदेव ने शरीर त्यागा। समेत पर्वत पार्श्वनाथ ने शरीर त्याग किया। वितुलांचल पर्वत पर महावीर ने प्रथम उपदेश दिया। माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है प्रसिद्ध। शत्रुंजय पहाड़ी पर भी अनेक जैन मंदिर पाए जाते हैं।
तो ये कुछ ऐसे पर्वत थे जो जैन धर्म से संबंधित हैं, जिसमें कैलाश पर्वत, सम्मेत पर्वत, वितलांचल पर्वत, माउंट आबू, शत्रुंजय पहाड़ी। जैन धर्म से कुछ मंदिरों की बात करते हैं। जैन धर्म से संबंधित प्रमुख कुछ मंदिर, जैसे पालिटाना जैन मंदिर है, ये है पालिटाना जैन मंदिर। ऋषभनाथ का मंदिर, जल मंदिर, आप ये जल मंदिर देख रहे होंगे, ये जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये देख रहे हैं आप। पारसनाथ का जैन मंदिर, पारसनाथ की पहाड़ियों पर है। मेगुती जैन मंदिर, फिर कुमार ग्राम प्राचीन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर पार्श्वनाथ का, राणकपुर जैन मंदिर, शोभनाथ मंदिर, श्री नकोड़ा पार्श्वनाथ मंदिर और जैन श्वेतांबर त्रिलोकपुर तीर्थ। ये कुछ ऐसे प्रमुख मंदिर थे जो अगर एग्जाम में आ जाएं तो आप याद रखिएगा। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीकों के बारे में जानते हैं, लेकिन अब हम लिखे हैं तब तो हम पढ़ेंगे। जैसे कि महावीर स्वामी का जन्म मान लेते हैं 600 ईस्वी के आसपास, ईस्वी पूर्व के आसपास, और ये कहते हैं कि इनसे पूर्व जो है 23 तीर्थंकर हुए। 23 तीर्थंकर होंगे तब तो ये काफ़ी पुराना हो जाएगा। हम इसकी उत्पत्ति 600 ईस्वी के आसपास मानते हैं, ईस्वी पूर्व के आसपास। ऋषभदेव आदिनाथ जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक वृषभ है। अजीतनाथ द्वितीय तीर्थंकर गज है। संभवनाथ तृतीय हैं, इनका अश्व है। अभिनंदननाथ चौथे कपी है। सुमितनाथ का क्रौंच है। पद्म प्रभु पद्म है इनका। सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक है। चंद्र प्रभु का चंद्र है। सुविधिनाथ का मकर है। शीतलनाथ का श्रीवत्स है। श्रेयांशनाथ का गैंडा है। वसुपूज का महिष है। वराह विमलनाथ का है। अनंतनाथ का सैन प्रतीक। धर्मनाथ का वज्र है। शांतिनाथ का मृग है। कुंथुनाथ का अज है। अरनाथ का मीन है। मल्लीनाथ का कलश है। मल्लीनाथ याद रखिएगा, ये प्रमुख तीर्थंकरों में आ जाते हैं, इनका कई बार वर्णन हो चुका है। मुनि सुब्रत का कूर्म है। नेमीनाथ का नीलोत्पल है। अरिष्ट नेमी का शंख है। सर्प फण जो है वो पार्श्वनाथ का है। पार्श्वनाथ जो थे वो काशी नरेश के पुत्र थे। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक है वो सिंह है। इनमें से जो प्रमुख है उनमें आप ऋषभदेव को याद कर सकते हैं। आदिनाथ जिनका वृषभ है। अजीतनाथ का याद करिए, गज है। उसके बाद आप मल्लीनाथ का कलश, पार्श्वनाथ का सर्पफण और महावीर स्वामी का याद रखिए। अरिष्ट नेमी का याद रखिए, शंख है। ये कुछ ऐसे प्रमुख हैं जिन्हें आप याद रखिए। उसके बाद आइए अब हम श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय, इनमें जो अंतर है वो जानते हैं। ये जब दो भागों में जैन धर्म का विभाजन हुआ, ये दो संप्रदायों में विभाजित हुआ,
ये कि इनमें क्या अंतर है। श्वेतांबर संप्रदाय जो है उसे तेरापंथी कहते हैं और दिगंबर संप्रदाय को समैया कहते हैं, समैया भी कहते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय कहता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है, जबकि दिगंबर संप्रदाय कहता है कि मोक्ष के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है। ये महावीर स्वामी के जो है शिक्षाओं पर चलने वाले हैं, महावीर की शिक्षाओं पर चलने वाले। क्योंकि महावीर ने वस्त्र त्याग आवश्यक बताया था मोक्ष, तो दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक बताया गया है। श्वेतांबर कहते हैं कि जीवन में स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी हैं और इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ वो स्त्री थे। फिर जो दिगंबर कहते हैं कि जो स्त्रियां हैं उनको निर्माण संभव ही नहीं है, स्त्रियों को निर्माण संभव ही नहीं है, दिगंबर ये कहते हैं। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि कैवल्य की प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता है। लेकिन दिगंबर कहते हैं कि कैवल्य प्राप्ति की बात भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैवल्य प्राप्त तभी होगा दिगंबरों के अनुसार जब आपके शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी। तो निर्वाण कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं, यानी कि अगर आप जिन विजेता, आपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, आप विजेता हो गए, जिन हो गए, निर्ग्रंथ हो गए, आप बंधनों से रहित हो गए, तब आपको भोजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्वेतांबर कहते हैं कि आपको नहीं, भोजन की आवश्यकता तब भी पड़ेगी। श्वेतांबर कहते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उनकी पुत्री भी थी, उनकी दामाद भी थे, उनकी पत्नी भी थी, ऐसा श्वेतांबरों का कहना है। यशोदा उनकी पत्नी थी, पत्नी थी, प्रियदर्शना उसकी पुत्री थी, जामाली उनके दामाद थे। प्रियदर्शना पुत्री थी, जमाली दामाद थे और यशोदा पत्नी थी। जबकि दिगंबर कहते हैं कि महावीर स्वामी आजीवन ब्रह्मचर्य रहे, अविवाहित थे। 19वें तीर्थकर स्त्री थी, क्योंकि इन्होंने कहा कि स्त्रियां निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं, और 19वें तीर्थंकर जो थे मल्लीनाथ वो स्त्री थे। दिगंबर कहते हैं कि नहीं, 19वें तीर्थंकर पुरुष थे। तो ये इनमें अंतर है। जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे वो उदार प्रवृत्ति वाले थे और ये धार्मिक नियमों में जो है परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करना चाहते थे, परिवर्तन के पक्षधर थे। लेकिन जो दिगंबर थे ये कट्टरपंथियों का संप्रदाय था और ये जो जैन धर्म के नियमों का बड़ी कठोरता से पालन करते थे। अब आइए जैन धर्म के कुछ और प्रमुख तथ्यों को जानते हैं। जैन परंपरा में जो ये तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैन परंपरा में धर्मगुरुओं को तीर्थंकर कहा गया है और इनकी संख्या बताई गई 24। प्रथम तीर्थंकर इनके ऋषभदेव थे। जैन शब्द जिन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय करने वाला। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर को जिन की उपाधि मिली
एवं इसी से जैन धर्म नाम पड़ा। महावीर इस धर्म के वास्तविक संस्थापक थे इसके ऋषभदेव, और वास्तविक संस्थापक थे महावीर। जैन धर्म को संगठित करने का श्रेय महावीर को जाता है, परंतु जैन धर्म महावीर से पुराना है। उनसे पहले इस धर्म के 23 तीर्थंकर हो चुके थे और महावीर इसमें 24वें थे। इस धर्म के 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इन दोनों को छोड़ के शेष जो भी तीर्थंकर हैं उनके विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं है। यजुर्वेद के अनुसार ऋषभदेव का जन्म जो है इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, ये यजुर्वेद कहता है। जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ 850 ईस्वी पूर्व में। पार्श्वनाथ के पिता जो अश्वसेन थे वो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। आप देखेंगे कि महावीर ने भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। इन्होंने पारसनाथ पहाड़ी पर सम्मेद पर्वत जो पारसनाथ पहाड़ी में है वहाँ पर तपस्या की 84 दिनों तक। उसके बाद इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, ज्ञान हुआ। इन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का उपदेश दिया था। बाद में ब्रह्मचर्य इसमें स्वामी महावीर ने जोड़ा और ये पंच महाव्रत कहलाई। पार्श्वनाथ के अनुयायी जो थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। जो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। भद्रबाहु रचित कल्प सूत्र में वर्णित है, जो कल्प सूत्र है भद्रबाहु का, उसमें वर्णित है कि पार्श्वनाथ का निधन हजारीबाग जिले जो झारखंड में है वहाँ पारसनाथ नामक पहाड़ी पर सम्मेद शिखर पर हुआ। सम्मेद यानी कि इनका ज्ञान भी यहीं प्राप्त हुआ था। सम्मेद पर्वत पर इन्होंने तपस्या की थी, कैवल्य भी प्राप्त हुआ था और यहीं पर जो है उनका निधन हुआ। ये ऐसा भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में वर्णित है। महावीर की जो उपदेश थे उनकी भाषा प्राकृत थी, अर्धमगधी। महावीर के जो दामाद थे जमाली इनके पहले शिष्य थे महावीर के। नरेश दधिवाहन की पुत्री जो चंपा थी जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। नरेश दधिवाहन, इनकी पुत्री चंपा जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। याद रखिएगा, पहली महिला नरेश दधिवाहन की पुत्री। जैन धर्म ईश्वर की मानता तो है नहीं, लेकिन ये जिन को सर्वोपरि मानता है। हमने पढ़ा कि स्यादवाद और अनेकांतवाद जो जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम हैं। जैन धर्म के अनुयायी कुछ प्रमुख शासक थे, अभी हमने देखा, जैसे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंगराज खारवेल, अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट राजा, चंदेल शासक। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार जो है सांख्य धर्म से प्रेरित हैं। जिनके जो विचार हैं वो सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। अपने जैन संघ की स्थापना की थी महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए। जो महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे उन्हें गणधर कहा गया। इनमें से 10 की मृत्यु जो है उनके जीवन काल में हो गई थी। महावीर का 11वां शिष्य आर्य सुधर्मन था। 11वां शिष्य था वो आर्य सुधर्मन था, जो जैन संघ का प्रमुख बना
और उसने जैन धर्म का प्रचार किया जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई उसके बाद। 10वीं शताब्दी के मध्य में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, जैसे कि हमने बताया, चामुंड जो गंगवंश के मंत्री थे, उन्होंने बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण कराया। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया, उदयगिरी की गुफाओं में। मौर्य जो मथुरा मौर्य कला के पश्चात जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। नयचंद्र सभी जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान था। महावीर के निधन के 200 वर्षों के पश्चात ही जो अकाल पड़ा था भीषण, और उसी अकाल में जो है द्वितीय जैन संगीति भी हुई थी। अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य राजा, मगध का राजा एवं भद्रबाहु जो है वो जैन संप्रदाय का प्रमुख था। भद्रबाहु उस समय जैन संप्रदाय का प्रमुख था और चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा था। जब अकाल पड़ा था तो ये दोनों दक्षिण की ओर चले गए थे। चंद्रगुप्त एवं भद्रबाहु हमने बताया कि अपने दक्षिण की ओर कर्नाटक चले गए थे। जो जैन धर्मावलंबी मगध में रह गए थे उन्होंने स्थूलभद्र ने उनकी जिम्मेदारी ले ली थी। भद्रबाहु के अनुयायी जब दक्षिण भारत से लौटे तो उन्होंने निर्णय लिया कि पूर्णज्ञता जो है आधार होना चाहिए, और इसी के आधार पर जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का संकलन है, हमने बताया आपको। महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति मल्ल राजा सुस्तिपाल के राजा प्रसाद में हुई थी, यानी उनके निवास स्थान पे हुई थी, महल में। आइए जानते हैं कि जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ, ये 2 संप्रदायों में विभक्त कैसे हुआ। 2 संप्रदाय कौन कौन से? श्वेतांबर, अभी हमने श्वेतांबर के बारे में पढ़ा, श्वेतांबर और दिगंबर। इन 2 संप्रदायों में कैसे विभक्त हुआ। महावीर ने जो महावीर के पूर्व तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि आप ऊपरी अंगों को ढकिए, यानी और निचले अंगों को ढकिए। किंतु महावीर ने कहा कि आप वस्त्रों को सर्वथा त्याग कर दीजिए, और इनका आशय था कि इससे हमारे जो अनुयायी हैं उनके जीवन में और अधिक संयम आएगा। इन्हीं बातों पर चल के आगे जैन संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हुआ। जो श्वेतांबर थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर। जो दिगंबर थे वो पूर्णतः नग्न रहने वाले, इन्हें दिगंबर कहा जाने लगा। एक परंपरा और भी है, कहते हैं कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई उसके 200 वर्षों के पश्चात मगध में 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ा। 12 वर्षों का भीषण अकाल। और इस अकाल के समय में मगध का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा था, और उस समय भद्रबाहु जो है अध्यक्ष थे। तो ये दोनों जो है अपनी और अनुयायियों की जान बचाने के लिए दक्षिण चले गए, कर्नाटक। जब ये कर्नाटक चले गए और जो शेष
बचे वो स्थूल बाहु या स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रह गए। जब स्थूल भद्र के साथ जो मगध में रह गए थे वो श्वेत वस्त्र धारण करने लगे और मुंह में कपड़े बांधने लगे और नीचे भी कपड़े पहनने लगे। तो यही रहे। जब अकाल खत्म हुआ, जब भद्रबाहु वापस लौटा, तब तक इन्होंने जो है एक सभा भी कर डाली थी, एक संगीति का आयोजन भी कर डाला। इस कारण इन दोनों में मतभेद हो गए, भद्रबाहु और स्थूल भद्र में। जो दक्षिण भद्रबाहु वाले थे, इन्हें दिगंबर कहा जाने लगा। इन्होंने कहा नहीं, हम असली हैं, हम उनके नियमों पर चलेंगे, तो इनको दिगंबर कहा जाने लगा। और ये जो कपड़े श्वेत वस्त्र धारण करने लगे थे, तो इनको श्वेतांबर कहा जाने लगा। जैन धर्म का समाज पर प्रभाव क्या पड़ा? जैन धर्म का समाज पर प्रभाव ये पड़ा कि जो वैदिक धर्म में जो कुरीतियाँ प्राप्त हो गई थी, वैदिक धर्म की जो कुरीतियाँ थी या जटिलताएं थी, जटिलताएं जो व्याप्त हो गई थी, वर्ण व्यवस्था अपने शीर्ष पर थी, उसको रोकने का जो प्रारंभ किया गया, जैन धर्म के द्वारा रोकने का प्रारंभ किया गया इन कुरीतियों को। जैन धर्म ने ब्राह्मणीय भाषा संस्कृत के स्थान पर इन्होंने आम जनमानस की भाषाएं चलाई, यानी कि आम जनमानस की जो भाषा थी, जनमानस की भाषा में इन्होंने साहित्य लिखी और शिक्षाएं दी। अर्धमागधी में इन्होंने उपदेश दिए, प्राकृत में उपदेश दिए, जो इनकी मगधी में मतलब उपदेश दिए। जैन धर्म ने अहिंसा पर बल दिया और इसके कारण इनके जो अनुयायी थे वो कृषि में और युद्ध में संलग्न न होकर वाणिज्य व्यापार में संलग्न हुए, जिससे व्यापार की उन्नति हुई और नगरों की संपन्नता बढ़ी। क्योंकि कृषि में भी जो है हिंसा होती थी, जीवों की मृत्यु होती थी, और युद्ध करने पर भी हत्या होती थी, हिंसा होती थी। तो इन दोनों को अहिंसा पर बल दिया है। तो इनके जो अनुयायी थे वो व्यापार की तरफ चले, और व्यापार की तरफ चले तो इससे नगरों में जो है संपन्नता बढ़ी। जनता को जैन धर्म के सीधे और जो सरल उपदेश थे उन्होंने आकर्षित किया। वैदिक धर्म के जो उपदेश थे वो संस्कृत में दिए जाते थे, और संस्कृत जो थी वो आम जनमानस की समझ में बहुत कम आती नहीं थी। तो इस कारण जैन धर्म का जो प्रभाव था वो पड़ा, समाज पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा, और जैन धर्म जो है अपना आगे बढ़ा। आइए जानते हैं कि किन कारणों से इस धर्म का पतन हुआ, उनके कारणों की व्याख्या करते हैं। पहला मूल कारण था आत्मपीड़न। आत्मपीड़न। जैन धर्म ने कहा कि अपने शरीर को जितनी पीड़ा दोगे ना, जैसे कि आप जब संलेखना प्रथा का उल्लेख करें, भूखे प्यासे रह के जो प्राण त्यागना, और संथारा प्रथा देखें कि जब मरने वाले ये लगे कि मृत्यु, तो ये कहते हैं कि मतलब अपने शरीर को जितना भी कष्ट दोगे वो तब आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कठोर व्रत और तपस्या पर बल। इन्होंने कठोर व्रत एवं तपस्या
जाति व्यवस्था के इन्होंने जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखा, यानी सभी के लिए इन्होंने द्वार नहीं खोले थे क्योंकि इन्होंने कुछ नियम थे इनके, और जाति व्यवस्था के दर्शन को इन्होंने बनाए रखा। ये इनके पतन का एक कारण था। दूसरा कारण था, इन्होंने अहिंसा पर जरूरत से ज़्यादा बल दिया, अहिंसा पर अत्यधिक बल, अहिंसा पर अत्यधिक बल। इन्होंने अहिंसा पर ज़रूरत से ज़्यादा बल दिया। अब ज़्यादा बल देने से हुआ ये कि जो कृषि करते थे, कृषि और युद्ध में इन्होंने मना कर दिया था, कृषि और युद्ध करने से। तो सामान्य जन के लिए ये काफ़ी असहज हो गया। कृषि नहीं करेंगे तो सभी व्यापार नहीं कर सकते, तो ये भी इनके पतन का एक कारण बना। तीसरा कारण था कि जैन धर्म में अत्यधिक क्लिष्टता होने के कारण, जैसे कि इनमें स्यादवाद हो गया, अनेकांतवाद हो गया, द्वैतवादी सिद्धांत तत्वज्ञान हो गया आदि को समझना साधारण जनता के बस की बात नहीं थी। और ये जो स्यादवाद, अनेकांतवाद, ये सब उनके जो तपस्वी थे, भिक्षुक थे, उन्हीं के अंदर ही समाहित रहा, वहीं तक सीमित रहा। चौथा एक कारण और था कि इनका प्रारंभ में जो जैन धर्म था एक सशक्त आंदोलन था। आंदोलन क्यों ना हो, पहले इनके जो शासक थे उन्होंने इनको संरक्षण दिया, प्रश्रय दिया, तो ये फला फूला। उसके बाद में इनके जो मतावलंबी थे, अनुयायी थे, उनमें मतभेद प्रारंभ हो गए, आंतरिक मतभेद हो गए। जैसे कि आप देखेंगे दो धर्मों में विभाजन, दो संप्रदाय में विभाजन हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। और इसका विभाजन का कारण ये हुआ कि ये बहुत तेजी से अपने पतन की तरफ चला। एक और कारण है कि शुरू में जो इसके लेखन हुए वह प्राकृत भाषा में हुए, उपदेश मगधी में, अर्धमगधी में दिए गए, तो लोगों ने इसको आसानी से समझा। शुरुआती उपदेश जो थे, शुरुआती उपदेश, लेखन, ये भी एक कारण थे कि शुरू में इनके उपदेश और लेखन को लोगों ने समझा और इसकी तरफ आकर्षित हुए जनसाधारण, क्योंकि उस समय जनसाधारण की जो भाषा थी, आम सामान्य जन की, वो भी प्राकृत ही थी। लेकिन बाद में जैन धर्म के जो साहित्य थे वो संस्कृत में लिखे जाने लगे, और संस्कृत तो पहले भी वो वैदिक धर्म में भी दुष्कर था, उसको छोड़ के जैन धर्म में आए थे, फिर ये भी संस्कृत होने लगा, तो इससे भी लोग विमुख होने लगे। और उसी समय एक प्रमुख कारण ये था कि बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था, बौद्ध धर्म का जो उदय हो रहा था, और उधर ब्राह्मण धर्म जो था उसमें अब सुधार आ रहा था, और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था, उसमें सुधार आ रहा था। पुनरुत्थान, इसमें सुधार आ रहा था। जैसे शंकराचार्य जी का जन्म देखेंगे आप, ऐसे जैन धर्म के उत्कर्ष में उस समय हमने जैसे बताया कि नरेशों का भी योगदान था, जो राजा थे उनका योगदान था, और बाद में जैन धर्म को राजकीय आश्रय प्राप्त नहीं हुआ, संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, और राज्याश्रय के अभाव में जो है ये धर्म तेजी से अपने पतन की ओर चला, क्योंकि राज्याश्रय के अभाव में इनके जो अनुयायी थे उनकी संख्या घटने लगी। किसी धर्म के प्रसार में उसके प्रचारकों की प्रमुख भूमिका होती है, जबकि इनके प्रचारक जो है बाद में बहुत कम हो गए, और अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव भी हो गया।
तो ये इस धर्म का पतन हुआ। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अवश्य बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। हम इसमें आवश्यक सुधार करेंगे। धन्यवाद।